evidyarthi.in। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए कनेक्टिव टिश्यू के नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से बोन्स और बोन्स एंड बोन्स टू मसल्स कनेक्ट करते हैं, जो कि लिगामेंट्स एंड टेंडन्स कहलाए जाते हैं। अब इसके बाद हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है, विच इज कार्टिलेज। ठीक है, अभी कार्टिलेज क्या बला है? बला नहीं है, थोड़ा सा ही हिस्सा है। क्या है? सबसे बड़ा एग्जांपल आपके कार्टिलेज का है आपके ईयरलोब्स। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर अभी आप इसे अपने हाथ से इसे टच करके देखेंगे ना, अपने आप ही आप देखोगे अंदर फोल्ड होने लग जाता है, राइट? इसे कुछ उठा के तो लाना नहीं है कि कोई पार्ट उठा के लाना है और फिर चेक करोगे। तुम्हारा ही अंग है, इसे जरा हाथ लगा के देखो। ठीक है, तो पहले एक बार देखते हैं कि इसके सेल्स कैसे हैं, फिर इसके नेचर पे बात करेंगे। चलो, widely spaced cells having a solid matrix। तो कार्टिलेज इस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके सेल्स काफी widely spaced होते हैं, प्लस दे हैव अ सॉलिड मैट्रिक्स। तो ये चीज हमें याद रखनी है इसमें कि इसकी मैट्रिक्स कैसी है, सॉलिड मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको एग्जांपल मैंने बताया ही है, ईयरलोब्स इसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल है जो कि पूछा भी जा सकता है और आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना है सबसे बड़ी बात, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। इजी। चलिए आगे एक बार देखते हैं इसका मोटा मोटा फंक्शन क्या है, बेसिकली करता क्या है ये। इट स्मूथन्स द बोन सरफेस एट द जॉइंट। तो जहां पर हमारी जॉइंट्स हैं, जैसे कि ये हमारी जॉइंट है, ठीक है, जहां पर भी बोन्स कनेक्टेड है आपस में, उसी सरफेस को स्मूथ करने में कार्टिलेज मदद करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि प्रेजेंट कहाँ होता है। ईयर की बात हमने की है, सबसे रियलिस्टिक एग्जांपल है, हमें इजीली देखने को मिल सकता है और याद भी रह सकता है। लेकिन इसके अलावा इट इज प्रेजेंट इन नोज, योर ईयर, ट्रैकिया एंड लेरिक्स। ठीक है, ट्रैकिया दैट इज योर विंड पाइप, जहां से आपकी एयर लंग्स तक जाती है, तो वो आपका विंड पाइप, उसका भी जो टिश्यू है दैट इज आल्सो योर कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो लेरिंग्स है दैट इज योर वॉइस बॉक्स। ठीक है, वो भी किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। तो कार्टिलेज में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपसे इसके बारे में एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, प्लस आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है, वो है कि बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस क्या है। अब यही आप मुझे सोच के बताइए। बोन हमने अभी पहले भी पढ़ा है, बोन थोड़ा सा हार्ड मैट्रिक्स का होता है एंड कैन नॉट बी फोल्डेड। फोल्ड नहीं कर सकते हैं ना हम इसे, बोन को मोड़ नहीं सकते हैं, बट कार्टिलेज ऑन द अदर हैंड फोल्ड भी किया जा सकता है। एग्जांपल आर ईयरलोब्स। और कौन सी मैट्रिक्स का बना है, सॉलिड मैट्रिक्स का बना है। ठीक है, डिफरेंस समझ आया आपको? बस यही आपसे थोड़ा बहुत कार्टिलेज के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद हमें थोड़ा बहुत स्किन और एडिपोस टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के लास्ट पार्ट के साथ, विच इज स्किन। अब हमने स्किन के बारे में पहले अच्छे से पढ़ा है कि स्किन एपिथेलियल सेल से बना हुआ टिश्यू है। बेसिकली हमारे स्किन में जो टिश्यूज प्रेजेंट है दैट इज आवर एपिथेलियल टिश्यू, है ना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम आपने पहले एपिथेलियल बताया था, हम कुछ और बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनिए होता क्या है। स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट हमारी स्किन है, वेरी वेल नोन। ठीक है, लेकिन अगर इसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ बेसिकली बॉडी में जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो हमें इसे अपने किसी ना किसी अंग के साथ तो कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो पार्ट है हमारा मसल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो स्किन एक ऊपरी लेयर है, लेकिन क्योंकि एक स्ट्रक्चर वो हमें दे रहा है, तो स्ट्रक्चर को देने के लिए वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या पार्ट्स के साथ कनेक्ट होने बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए स्किन आर कनेक्टेड टू दी मसल्स, और स्किन जब मसल से कनेक्ट होते हैं तो वो टिश्यू हमारा कौन सा टिश्यू कहलाया जाता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, एरियोलर मीनिंग समझोगे ज्यादा आसान होगा वर्ड को याद रखने में। ठीक, चलो एरियोलर हो गया मतलब कि कुछ एयरी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, थोड़ा सा इस स्पेस को भी फिल करने में
मदद करता है। अब इसके बाकी भी देखते हैं। नेचर क्या है इसका? लूज टिश्यू है। बेसिकली आपका जो एडिपोज में अभी आपको पढ़ाऊंगी, और ये एरियोलर टिश्यू जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी आते हैं, ठीक है। और इसका मीडियम कैसा रहता है? जेल लाइक मीडियम रहता है, ये हमें जरूर याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है साथ साथ ये, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक वैक्यूम या फिर एक हवा वाला जो ये ऑर्गन्स के बीच में स्पेस को भरता है, इसीलिए ये थोड़ा एयरी माना जाता है। दैट इज अ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और क्या करता है? हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है एंड सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक। चलिए, अब ये बात हो गई कि हमारे स्किन जब मसल के साथ कनेक्टेड है तो वहां पर ये टिश्यू प्रेजेंट है, बट नॉट ओनली स्किन, ये कहीं और पे और भी प्रेजेंट है, वो भी देख लेते हैं एक बार। अब कहा है ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स, बोन मैरो एंड नर्व्स। तो हमारा ये जो एरियोलर टिश्यू है, ये हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड हमारा बोन मैरो के आसपास भी पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे स्किन की एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात हो गई। बट अब हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा रहता है, क्योंकि आप ध्यान दो, मैं इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ। तो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ या फिर हमारी बॉडी में इतना बड़ा फिनोमिना होता है जो एक्सटर्नल तरीके से होता है, जैसे कि शॉक लगना, ठीक है। आप सोच भी नहीं पाओगे कि शॉक लगने से भी हमारी बॉडी का टिश्यू हमें संभाल रहा है। यस, यही है वो एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इतने टाइम से देख रही हूँ, ऐसे एग्जामिनर्स के ना बेस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा ध्यान दिया नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, और अगर किसी टीचर ने चेक करना है कि किसी को चैप्टर की जानकारी कितनी है, तो वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर देता है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू का मेन काम क्या है? क्योंकि ये फैट स्टोरेज टिश्यू है। एक बार देखते हैं यहाँ से भी, इट स्टोर्स फैट स्टोरेज टिश्यू है, नोन एज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इट इज फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, फैट को स्टोर कर रहा है, दैट मींस इट इज फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। और क्योंकि इसने फैट को स्टोर किया है, दैट इज व्हाई इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है शॉक से, उसे अंदर कंडक्ट नहीं होने देता है। कभी भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक बॉडी को लगा है, तो थोड़ा बहुत जो भी हमारी बॉडी को बचा पाएगा वो यही एडिपोज टिश्यू बीइंग एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी को अंदर कंडक्ट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंसुलेटर की तरह काम करता है और हमारी बॉडी को शॉक से बचाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमारा बाकी मसल्स एंड नर्वस टिश्यू रिमेनिंग है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियोस आल्सो। अप टिल देन, बाय बाय।